दोस्तों, पत्रकारिता के क्षेत्र में आज तो महिलाओं का होना आम बात है, लेकिन एक समय उनका फोटो पत्रकार होना किसी अचंभे से कम नहीं था। इसके बावजूद होमी व्यारावाला ने रूढ़िवादी विचारधारा को पीछे छोड़ते हुए फोटो जर्नलिज्म में करियर बनाया और भारत की पहली महिला फोटो पत्रकार बनी। होमी अपने लोकप्रिय उपनाम डालडा 13 से मशहूर रही हैं। व्यारावाला का जन्म 9 दिसंबर 1913 को गुजरात के नवसारी के एक मध्य वर्गीय पारसी परिवार में हुआ था। उनके पिता पारसी उर्दू थिएटर में अभिनेता थे। उनका पालन पोषण मुंबई में हुआ तथा उन्होंने पहल फोटोग्राफी अपने मित्र मानेकशॉ व्यारावाला से तथा बाद में जे स्कूल ऑफ आर्ट से सीखी। उनकी पहली तस्वीर बॉम्बे क्रॉनिकल में प्रकाशित हुई, जहां उन्हें प्रत्येक छायाचित्र के लिए 1 रुपया बतौर पारिश्रमिक प्राप्त होता था। होमी का विवाह टाइम्स ऑफ इंडिया में बतौर छायाकार काम करने वाले मानेकशॉ जमशेदजी व्यारावाला के साथ हुआ। वह अपने पति के साथ दिल्ली आ गई और ब्रिटिश सूचना सेवा के कर्मचारी के रूप में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चित्र लेने का काम शुरू कर दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया मैगजीन के लिए कार्य करना शुरू किया, जो 1970 तक चला। दिल्ली आते ही होमी को अपने काम को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलनी शुरू हो गई। सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना की उतारी गई उनकी कई तस्वीरें चर्चा में रही। बाद के दिनों में उन्हें छायांकन के प्रिय विषय भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में नेहरू रहे। उनके ज्यादातर चित्र उनके उपनाम डालडा 13 के साथ प्रकाशित हुए। उनके इस नाम के पीछे एक रोचक वाक्य रहा है। उनका जन्म 1913 में हुआ। अपने होने वाले पति से उनकी पहली मुलाकात 13 साल की उम्र में हुई और उनकी पहली कार का नंबर प्लेट था DLD 30। अपनी तस्वीरों के माध्यम से उन्होंने राष्ट्र के तत्कालीन सामाजिक तथा राजनीतिक जीवन को दर्शाया। उन्होंने 16 अगस्त 1947 को लाल किले पर पहली बार फहराए गए झंडे, भारत से लॉर्ड माउंटबेटन के प्रस्थान, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू तथा लाल बहादुर शास्त्री की अंतिम यात्रा के भी छायाचित्र लिए। उनके कार्य में 4 दशकों का फैलाव है, जिसमें स्वतंत्रता की ललक के साथ साथ नए राष्ट्र में नहीं निभाए गए वायदों के प्रति हताशा भी दिखाई देती है। सिगरेट पीते हुए जवाहरलाल नेहरू और साथ ही भारत में तत्कालीन ब्रिटिश उच्चायुक्त की पत्नी सुश्री सिमोन की मदद करते हुए एक तस्वीर भारत के प्रथम प्रधानमंत्री की एक अलग ही छवि दर्शाती है। वो ब्लैक एंड व्हाइट माध्यम को वीरता देती थी। वो दिन की रोशनी के दौरान लो एंगल शॉट तथा छवियों के विस्तार के लिए बैक लाइट का उपयोग करती थी, जिससे विषय वस्तु की गहराई तथा ऊंचाई को दर्शाया जा सके। 1970 में अपने पति की मृत्यु के बाद होमी व्यारावाला ने अचानक अपने पेशे से संन्यास ले लिया। इसकी वजह उन्होंने नई पीढ़ी के छायाकारों के बुरे बर्ताव को बताया। बाद में तकरीबन 40 वर्षों तक उन्होंने कैमरे से एक भी चित्र नहीं उतारा। जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने अपने करियर के उत्कर्ष पर छायांकन को क्यों छोड़ दिया, तो उनका जवाब था, अब इसका कोई औचित्य नहीं रह गया था। हमारी पीढ़ी के पास छायाकारों के लिए कुछ उसूल थे, यहाँ तक कि हम लोगों ने अपने लिए एक ड्रेस कोड का भी पालन किया। हमने एक दूसरे को सहकर्मी के रूप में सहयोग और सम्मान दिया, लेकिन अचानक सब कुछ बुरी तरह से बदल गया। नई पीढ़ी जिस किसी भी प्रकार से पैसे कमाने के पीछे पड़ी थी, मैं इस भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहती थी। बाद के दिनों में व्यारावाला ने अपने चित्रों का संग्रह दिल्ली स्थित अलकाजी फाउंडेशन ऑफ आर्ट्स को दान कर दिया, जिसके बाद 2010 में राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय मुंबई ने अलकाजी फाउंडेशन ऑफ आर्ट्स के साथ मिलकर उनके छायाचित्रों की एक प्रदर्शनी का आयोजन किया। जनवरी 2011 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। 15 जनवरी 2012 को उनका निधन हो गया।